नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू का एडिटोरियल है। द हिंदू में पब्लिश हुआ है और लिखा किन लोगों ने है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इन दोनों ने लिखा है। बात किस बात की कर रहे हैं आप? जैसे इनके टाइटल से पढ़ ही पा रहे होंगे कि सम ऑफ द कोविड-19 मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी होती है मतलब मृत्यु। वॉज अवॉइडेबल, कुछ ऐसी जो मृत्युएं हुई हैं या जो लोग मरे हैं उनको हम क्या कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे या उनको हम मरने से बचा सकते थे। इन शॉर्ट ये कहना इनका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जो अपने उसके साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, आपको पेशेंसली इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा अंत तक। दैट्स वाई जो आप चाहते हो वो आपको मिल पाए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हो, यूपीएससी के लिए हो, तब तो आपको पढ़ना ही चाहिए पर्सनली भी, और अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसके थ्रू। तो चलिए वो सब एक अलग बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 8 months into the COVID-19 epidemic, there is a understandable longing for return to normalcy in our everyday life। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो 8 महीने की जो एक लंबी अवधि में जो हम लोगों ने क्या की, ये इस आशा से गुजार दिया कि नॉर्मलसी आएगी, वो एक समझने योग्य बात है। विद द स्लोइंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन वी वांट टू गो अबाउट आवर बिजनेसेस एंड सोशल लाइफ। और जैसे जैसे इस इन्फेक्शन की ग्रोथ क्या हो रही थी, स्लो हो रही थी, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस या काम पर वापस लौटें। हमारी जो सोशल लाइफ है उसको हम जैसे पहले ही चलती थी उस चीज़ को हम रेगुलर करें। हाउएवर, जबकि देयर इज़ अ वन एरिया विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिटर्न टू द ओल्ड नॉर्मल एंड दैट इज़ अटेंशन पेड। लेकिन एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पुराने नॉर्मेलिसी को, जो जहाँ पर ध्यान जाना भी एक आवश्यक है। वो एरिया कौन सा है? एक्चुअली द लैक ऑफ इट हेल्थ इन पब्लिक पॉलिसी। जो लैक है पब्लिक पॉलिसी को लेकर, या जो पब्लिक पॉलिसी, या इन शॉर्ट अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ को लेकर। वी आर बाय नाउ इन पोजिशन टू लीस्ट टेंटिवली क्वान्टिफाई हाउ मच इज निगलेक्टेड हैज़ कॉस्ट अस इन द पास्ट 8 month। तो यहाँ पर अब ये क्या कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि उसने जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने किस प्रकार से इफेक्ट डाला हमारे पूरे के पूरे कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान। अब तो उसी के रिगार्डिंग अब ये बात कर रहे हैं। तो पहला इनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और हेल्थ किस हिसाब से अफेक्ट करेगा या कैसे इसने रोल अदा किया, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रिपीटेड रेफरेंस टू द रिलेटिव लो डेथ रेट इन इंडिया in compared to part of the America has meant overlooking the wide variation in death rate across the state of India। तो यहाँ पे अगर आप अमेरिका से तुलना कर रहे हो कि हमारे यहाँ की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है कंपेयर टू अमेरिका की, तो हम कुछ ज़्यादा ओवरलुकिंग दिखा रहे हैं या एक ऊपर मतलब कुछ बहुत से आंकड़ों को छिपाकर, और सिर्फ हम ऊपरी सतहों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इन आवर वर्क वी हैव ट्राई टू सी वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मेक सेंस दिस पैटर्न। और हमने अपनी रिसर्च में, मतलब इन लोगों ने कोई रिसर्च की होगी तो उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न क्या सही साबित होता है कि गलत साबित होता है। As there is variation in per capita income of a state, we commenced by looking for relationship between income level and death। जैसे कि पर कैपिटा इनकम के कारण कई स्टेट अलग अलग अपना डेटा है, कई स्टेट की पर कैपिटा इनकम कम है, कई स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। उसी हिसाब से इन्होंने एक रिलेशन बनाने की कोशिश की कि डेथ की और पर कैपिटा इनकम का रिलेशनशिप फाइंड करें। तो इन्होंने क्या पाया? We found that far from income contributing to the prevention of death from COVID-19। तो इन्होंने बहुत दूर तक पाया कि ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं वहाँ पर डेथ क्या हुई है, कम हुई है। ऐसा कोई रिलेशनशिप इन्होंने फाइंड नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा इन्होंने फाइंड किया क्या कि स्टेट विथ हायर पर कैपिटा इनकम ऑफन हैड हायर डेथ रेट। जहाँ पर ज़्यादा लोग कमाते थे या ज़्यादा उनका पर कैपिटा इनकम था वहाँ पर ज़्यादातर डेथ हुई है, बजाय कंपेयर टू जहाँ पर कम लोग कमाते थे वहाँ पर कम डेथ हुई है। It suggests that the wealth of the state has not acted as a shield against death for section of its population। तो यहाँ पर एक चीज़ मायने रखती है, या एक चीज़ निकल कर सामने आई कि अगर आप ज़्यादा कमाते हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मरने से बच जाओगे।
या आप ऐसी शील्ड प्रोवाइड करवा दोगे कि पूरी की पूरी आपकी जो जनसंख्या है वो मरने से बची रहेगी। सो व्हाट देन कैन एक्सप्लेन वेरिंग डेथ रेट अक्रॉस द इंडिया। तो यहाँ पर जो डेथ रेट या जो मृत्यु दर है वो अलग अलग या वेरी हो रही है, इसका एक कोई ऐसा ठोस कारण क्या हो सकता है। तो डेटा सजेस्ट दैट इट इज़ द लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो यहाँ पर फिर उन्होंने डेटा का हवाला देते हुए क्या कहा है, कौन सा डेटा है राइट नाउ तक अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ पर, वही इन सब चीज़ों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। देयर इज़ अ हाई वेरिएशन अमंग इंडियाज स्टेट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि हेल्थ पर खर्च करने वाली जो राशि है वो स्टेट बाई स्टेट अलग अलग है। on health as a share of domestic product and death rate is negatively related to it। तो यहाँ पर ऐसा कि मतलब जो डेथ है उससे डायरेक्टली नेगेटिवली रिलेटेड है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि अगर जहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ पर ज़्यादा हुआ है वहाँ पर डेथ कम है, और जहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हुआ है वहाँ पर डेथ ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कैसे नेगेटिवली रिलेटेड है। This even having allowed for possible impact on age profile of population and its density। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो एज पॉपुलेशन है, जो डेंसिटी है, उन सब चीज़ों को भी अपने डेटा में क्या किया, शामिल किया, जिससे ये ना हो कि कल के दिन आप ये कह दो कि भाई वहाँ पर यंग लोग ज़्यादा रह रहे थे इसलिए मॉर्टेलिटी रेट क्या है, कम है, और यहाँ पर कम रह रहे थे वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस 22 वर्षा भी कह सकते हो आप। तो इस चीज़ को दरकिनार करने के लिए इन्होंने एज वाला फैक्टर और वहाँ पर कितनी डेंसिटी थी इस चीज़ को भी इन्होंने मेजर किया। इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव सप्रेस्ड ऑल टेक्निकल डिटेल रिलेटिंग टू द मेथडोलॉजी एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर हर किसी को समझाने के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि हर कोई व्यक्ति समझ सके उस चीज़ को, इन्होंने बहुत सी डिटेल्स और जो टेक्निकल मेथडोलॉजी है उन सबको क्या कर दिया है, दरकिनार कर दिया है या नज़रअंदाज कर दिया है, या वो चीज़ें आपको नहीं बताई हैं जन सामान्य को जो इन्होंने डेटा में यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हर किसी को मालूम नहीं होती। द स्टडी इज़ अवेलेबल फ्रॉम अस ऑन रिक्वेस्ट। और जो भी स्टडी है कोई अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो अवेलेबल है। अ स्मॉल एडिशन डिटेल इन आवर फाइंडिंग मे बी मैंशनड। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जो डिटेल है वहाँ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों राइटर ही ये चीज़ बोल रहे हैं। While there is a strong relationship between death rate and public health expenditure, उसी दौरान जब पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर और डेथ रेट का एक संबंध है, देयर इज मच लेस बिटवीन डेथ रेट एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पर उसी समय डेथ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिटवीन उतना ही कम संबंध भी है, बी इट हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड पर पर्सन। और हो सकता है ये हॉस्पिटल हो और हॉस्पिटल बेड पर पर्सन हो। द क्लू टू द मोस्ट लाइकली लाई इन ऑब्जर्वेशन मेड बाय वेल नोन सर्जन। तो यहाँ पर एक क्लू टू मोस्ट लाइकली लाई, एक क्लू जो मोस्ट लाइकली क्या करता है, घूमता है अपने इनके ऑब्जर्वेशन में। तो उनका एक वेल नोन सर्जन इन्होंने कहा, जो देवी प्रसाद शेट्टी हैं, उन्होंने ये कहा कि इट इज़ द डॉक्टर वू ट्रीट पेशेंट नॉट हॉस्पिटल बेड। तो उन्होंने इसके जवाब में यही कहा कि ये वो डॉक्टर हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ना कि कोई बेड पेशेंट को क्या करता है, ट्रीट करता है। तो सीधी सी बात है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पे होना चाहिए, डॉक्टरों पे होना चाहिए। इनका एक अप्रत्यक्ष रूप से कहना ये है। फाइंडिंग इन इज इम्पोर्टेंट। अब जो फंडिंग इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ड्यूरिंग द एपिडेमिक मच नीड टू बी डन बियॉन्ड ट्रीटिंग पेशेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट एट द फाइनल स्टेज ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जब एपिडेमिक के दौरान जब कोई व्यक्ति फाइनल स्टेज में पहुँच गया तो उसको आईसीयू में भर्ती कराने, या जो आईसीयू में उनका जो उपचार है, उस उपचार के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे क्या हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करें। देयर इज़ डिटेंशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा रोगी क्या हो, बच सकें। देयर इज़ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यहाँ पर डिटेक्ट करो आप उन लोगों को। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन नीडेड इवन बिफोर ट्रीटमेंट। तो ये तीनों चीज़ें की आवश्यकता होती है इससे भी पहले जब आप किसी व्यक्ति का उपचार करते हो। नाउ एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिकल एक्सपर्टाइज प्रोटोकॉल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस
बिकम सेंट्रल टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू एपिडेमिक। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है मेडिकल एक्सपर्टाइज का या जो मेडिकल के क्षेत्र में महारत हासिल है उनको, प्रोटोकॉल और मैनेजमेंट प्रैक्टिस एक सेंट्रल रोल अदा करती है इन सब चीज़ों को क्या करवाने में, रन करवाने में। इन सब चीज़ों को कि डिटेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फिर उनका आइसोलेशन और फिर बाद में उनका उपचार भी प्रॉपर तरीके से हो, इन सब चीज़ों को रन करवाने के लिए। हेल्थ प्रोफेशन एट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन have observed that sufficient funding is what enable this occur within short span of afforded by the health emergency। तो यहाँ पर जो हेल्थ इमरजेंसी यूनिट है उसके द्वारा इस चीज़ को अफोर्ड किया जाना चाहिए, और अगर आपके पास अच्छी फंडिंग है तो जो भी इन्होंने कहा कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये एक बहुत कम समय में इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये किसने कहा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑब्जर्व किया है। The data that is why available on the progress of COVID-19 across India allow us to at least take view on whether some death may have been prevented। तो यहाँ पर जो भी डेटा हमारे इंडिया के रिगार्डिंग है अभी तक का, कोविड-19 से किस प्रकार डेथ हुई, उनके कुछ क्या कारण रहे, तो उनसे हमें यही समझ में आता है कि हम अभी कुछ ऐसी डेथ हैं या जो मॉर्टेलिटी हम उनको क्या कर सकते थे, रोक सकते थे एट द इनकम लेवल दैट वी हैव। जो भी हमारे पास संसाधन है उन सभी से ही रोक सकते थे और भी रोक सकते थे। इफ वी अप्लाई दिस डेथ रेट इन स्टेट विद द मीडियन लेवल ऑफ द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल पॉपुलेशन वी वुड गेट एन एस्टिमेट ऑफ व्हाट वुड हैव बीन इन नंबर ऑफ डेथ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अक्रॉस द कंट्री द सेम एज द मीडियन इंडियन स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम जो स्टेट्स की या राज्यों की जो मृत्यु दर है उसको जब हम नेशनल परिप्रेक्ष्य में जब कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कितना अंतर आता है, और जो वो अंतर आता है उन अंतरों से ये ज्ञात होता है कि हम उन डेथ्स को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेथ एंड दिस फिगर गिव अस एस्टिमेट ऑफ हाउ मैनी डेथ कुड हैव बीन सेव्ड हैड द लेगार्ड स्टेट स्पेंट मोर ऑफ देयर इनकम ऑन पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो बचा सकते थे या जो भी उन्होंने मतलब डेटा से निकल कर सामने आया है, तो स्टेट स्पेंट मोर ऑफ देयर इनकम। तो स्टेट को स्पेंड करनी चाहिए अपनी मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है वो किस पर, पब्लिक हेल्थ पर, जिससे कि वो ये सब चीज़ें क्या कर सकते थे, सॉर्ट आउट कर सकते थे, उतने लोग बच सकते थे। तो इस बारे में अभी क्या बात करेंगे कि ग्रोथ ओवर हेल्थ, कैसे ग्रोथ ओवर हेल्थ की मतलब इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य को आपने आगे रखा हेल्थ की बजाय। तो व्हेन दिस कंप्यूटेशन इज डन, जो ऊपर उन्होंने जो मूल्यांकन किया वो डन हो गया, वी फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली 72% ऑफ द 1.25 लाख डेथ दैट हैड अकर्ड टिल 7 कुड हैव बीन सेव्ड। तो 1.25 लाख लोग जो मर गए 7 नवंबर तक, जो भी मतलब कोविड-19 से मरे, उनको क्या किया जा सकता था, बचाया जा सकता था इनके 72% को इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस एस्टिमेट शुड बी ट्रीटेड विद कॉशन। और जो भी इनने एस्टिमेट ये दिया है इसको बहुत ही गंभीर मतलब बहुत ही कॉशियस तरीके से लेना चाहिए, गंभीर तरीके से, या मतलब हाँ बहुत गंभीर तरीके से ही लेना चाहिए। It is possible that the state with median health expenditure has some unique characteristics that reduced death rate from COVID-19। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो इंटरनल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर, तो उससे हो सकता है कुछ डेथ और रिड्यूस हो सकती हैं, तो इनका एस्टिमेट हो सकता है कुछ प्रभावित हो। इसलिए देखो इन्होंने दे भी दिया और अब बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये एज और आपके मतलब जो भी इन्होंने डेटा दिया उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना खड़ा कर सके, तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं ये। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट दैट रेज अंडर एस्टिमेटेड। तो हो सकता है ये जो भी इन्होंने बताया हो सकता है कि ये अंडर एस्टिमेटेड हो, बहुत सी डेथ रेट जो है अंडर एस्टिमेटेड कर ली गई हो इनके द्वारा। तो एज देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑन दीज इशू एज ऑफ नाउ, तो जैसा कि अभी तक हमें मालूम हुआ है कि इस इशू पर कोई सर्टेनिटी नहीं है, we treat our estimate of life that could have been saved as indicative of the potential of well-funded public health system rather than being definitive by itself। तो यहाँ इन्होंने खुद के जो एस्टिमेट को वो इस हिसाब से इन्होंने उसके लिए रखा है
कि ये जब हो सकता था जब आपका वेल फंडेड एक पब्लिक सिस्टम होता, तब आप इतनी चीज़ों को बचा सकते थे। बाकी ये खुद अपने आप में प्रूव साबित नहीं है। मतलब इनका ये मत कहने का मतलब है कि ये अभी रियलिटी नहीं है, लेकिन अगर मान लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा या किसी समृद्ध देश के अकॉर्डिंग होता, तो हो सकता है ये चीज़ इनकी सही हो जाती है, जो डेटा है वो सही हो जाता। A secondary finding of our study is that state-wise pattern of public expenditure on health। दूसरा इन्होंने क्या पाया कि जो स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर है या खर्चा है किस चीज़ को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर, इन इन्वर्सली रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। तो वो किससे इन्वर्सली रिलेटेड है? पर कैपिटा इनकम से। कैसे? कि जिन स्टेट का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वहाँ वो स्टेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्च करते हैं, और जिन स्टेट का पर कैपिटा इनकम कम है वो स्टेट क्या करते हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो सिंपली पुट, हेल्थ स्पेंड of the richer state in relation to the domestic product is lower than that of poorer state। तो यहाँ पर वही जो मैंने बताया, ये वही बात बोल रहे हैं कि जो गरीब राज्य हैं वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और अमीर राज्य क्या कर रहे हैं? कम खर्च कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सो द नेग्लेक्टेड ऑफ हेल्थ इन पब्लिक पॉलिसी कैन बी टर्म चॉइस मेड बाय दीज स्टेट। तो यहाँ पर हो सकता है कि पब्लिक को उन्होंने नेग्लेक्ट किया और उनके ऊपर उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी पर ज़्यादा खर्च किया, ये हो सकता है, ये उनकी चॉइस हो सकती है। दे प्रायोरिटाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द हेल्थ ऑफ देयर पॉपुलेशन, क्योंकि उन्होंने प्राथमिकता दी इकोनॉमिक ग्रोथ को बजाय इसके कि जो हेल्थ है उनकी पॉपुलेशन की, उसके ऊपर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर ये नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वी टेस्टेड अवर hypothesis of the role of public health expenditure in preventing death from COVID-19 over diverse field। तो इन्होंने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और उससे जो बचने वाली जो मौतें हैं, इन सब का जो एनालिसिस है, इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड क्षेत्र में किया, अलग अलग क्षेत्रों में भी इन्होंने किया। COVID-19 ओवर डाइवर्स फील्ड, वी फर्स्ट टुक इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लिया, विच हैज़ रजिस्टर्ड मच लोअर डेथ रेट देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पर बहुत कम डेथ रेट देखी गई हैं दूसरी मतलब कंट्री के और पार्ट्स के कंपैरिजन में। दिस पैटर्न हैज़ लेड स्पेकुलेशन ऑन द इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन दिस रीजन। और यहाँ से बहुत सी ऐसी स्पेकुलेशन या ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई कि उन्होंने ये कहा कि ये इनेट पॉपुलेशन, मतलब ये जन्मजात उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण वो कोविड-19 से क्या कर पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। एंड द क्लेम ऑफ इट्स लोअर एक्सपोजर टू द वायरस। और दूसरा इन्होंने क्या क्लेम किया कि इन्हों का जो यहाँ पर जो है वायरस बहुत कम फैला। ऑन द सेकेंड ऑफ दीज, एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नॉट मच लोअर देन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो दूसरा जो इन्होंने कहा कि वहाँ पर वायरस ज़्यादा नहीं फैला है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर वायरस बहुत फैला है, जैसा कि दूसरी कंट्री की मतलब देश के दूसरे हिस्सों में फैला है, उतना ही यहाँ पर भी फैला है। और अगर पहले की बात करें, पहला जो इन्होंने कहा कि वो जन्मजात उनकी कुछ इनेट मतलब होता है जन्मजात उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जिसके कारण उन्होंने कोरोना से क्या कर पाया, लड़ पाए, या इस महामारी से लड़ पाए। तो इस फर्स्ट के रेफरेंस में ये बोल रहे हैं कि नो रेफरेंस टू पॉपुलेशन जेनेटिक इज नीडेड टू एक्सप्लेन नॉर्थ ईस्टर्न एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कोई भी जेनेटिक उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने किस हिसाब से मतलब एक्सपीरियंस किया इस महामारी के दौरान। सीधी सी बात है, ये उसको दरकिनार कर रहे हैं कि उनका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर अमंग द हाईएस्ट स्पेंडर ऑन पब्लिक हेल्थ इन कंट्री। तो जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, वो बहुत स्पेंड करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर। ओनली द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रियर टू इस डिसम्बरेंस वाज ईस्ट सेम लीग। तो यहाँ पर केवल जम्मू कश्मीर ही ऐसा था जिसने इस लीग मतलब जो इनकी रिसर्च की लीग थी उसका क्या किया, बहिष्कार किया, मतलब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट वहाँ पर भी आता है। ठीक, नेक्स्ट वी टेस्टेड अवर फाइंडिंग अक्रॉस, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं आता है, ये मतलब बहिष्कार किया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट वी टेस्टेड अवर फाइंडिंग अक्रॉस द 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। फिर उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग है और फैलाई, जो मतलब ये अपनी सोच जो लेके जा रहे थे कि भाई पब्लिक हेल्थ पर जिन्होंने ज़्यादा खर्च नहीं किया वहाँ पर डेथ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही हैं। तो अपनी उसी सोच के साथ इन्होंने 8 कंट्री को भी वो किया,
Here there are a particular mark negative relationship between public expenditure on health and death rate from कोविड-19। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही देखा कि ये इनके बिटवीन भी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और डेथ रेट है, इन दोनों के बिटवीन नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिला। नेगेटिव रिलेशनशिप से मतलब ये है कि जहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है वहाँ पर डेथ कम है, और जहाँ पर डेथ ज़्यादा है वहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम है। एंड जनरली रिचर कंट्री स्पेंड प्रोपोर्शनेटली मोर ऑन पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर सामान्यतः जो बड़ी कंट्री है, जो अमीर कंट्री हैं, उन्होंने ज़्यादा खर्च किया अपने पब्लिक हेल्थ पर। Apparently, the inverse relationship between national income and public health expenditure is pathology peculiar to India's state। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दिखाई दिया है कि जो नेशनल की जो इनकम है और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, उसका क्या इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाई दिया है इंडिया के रिगार्डिंग अगर चीज़ों को देखा जाए तो। फाइनली वेदर मे अवर फाइंडिंग ऑन रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इज, और फाइनली यहाँ पर हो सकता है इनकी जो फाइंडिंग्स है उनका रोल ये हो कि पब्लिक हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है इज प्रिवेंटिंग डेथ फ्रॉम कोविड-19, प्रिवेंट कर रहा है कोविड-19 की डेथ से। इट वुड बी नेव टू इमेजिन दैट हेल्थ सिक्योरिटी कैन अचीव्ड बाय थ्रोइंग मनी एट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये हो सकता है, इसको इस हिसाब से भी लिया जाए कि जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो अचीव की जा सकती है अगर हम पैसा फेंकते हैं तो। सीधी सी बात है, ठीक है। द गवर्नेंस के चैलेंज। अब जो गवर्नेंस मतलब शासन के क्या क्या चैलेंज है। इवन वंस कोविड-19 वायरस हैज़ बिकम लेस डेडली, इवन जब कोविड-19 जो वायरस है वो लेस डेडली हो जाएगा, वी आर लाइकली टू कंटिन्यू सफ़र फ्रॉम एयर पॉल्यूशन आप मेडिकली रिकोगनाइज थ्रेट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर कोविड-19 चला भी जाएगा या उसकी से थ्रेट भी कम हो जाएगी या धमकी या उस उतना ज़्यादा घातक नहीं रहेगा, तब भी हम जो वातावरण के पॉल्यूशन से है या वायु प्रदूषण से है उससे हम नहीं बच सकते, क्योंकि वो कंटिन्यू रहेगा। और मेडिकली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि ये भी मृत्यु करवा सकता है आपकी। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट अगेन, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है कि अगेन इट इज़ द रिचेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री दैट मोस्ट थ्रेटन बाय इट। और यहाँ पर जो अमीर राज्य हैं वो इस थ्रेट से क्या है, पूर्णतः क्या है, डरे हुए हैं वायु प्रदूषण से। इनका मतलब ये है। बट दिल्लीज बैटल विथ पुअर एयर क्वालिटी कैन नॉट बी ओवरकम थ्रू मोर मनी विथ इट्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि पहले जो कोरोना है उसका तो ये हो सकता है कि जो अमीर राज्य हैं या अमीर क्षेत्र हैं वो इनसे क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली पैसा होने के बावजूद भी इस चीज़ से नहीं लड़ सकता वायु प्रदूषण से। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नेंस चैलेंज एट हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये बिल्कुल रिलेटेड है किस चीज़ से लेकर, जो गवर्नेंस के चैलेंज हैं और हमारी डेमोक्रेसी के चैलेंज हैं, ठीक है, उन सभी को लेकर है। एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट एंड रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पर जो चैलेंजेस है वायु प्रदूषण का वो दो चीज़ों से है कि वो साख जलाते हैं किसान लोग उसके कारण, और दूसरा जो आपका बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग से जो धुआं निकलता है उसके कारण है, ठीक है। मोटर व्हीकल एंड गार्बेज बर्निंग विद इन ऑन टेरिटरी ऑल ऑफ विच कैन मिटिगेट थ्रू पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन। तो यहाँ पर ये सभी जो मोटर व्हीकल हैं या इन सभी चीज़ों को है, तो ये सब कैसे कम की जा सकती हैं, जब पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन होगा तभी इन सब चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है और हमें प्रदूषण रोका जा सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, इट हैज़ एक्चुअली बीन सजेस्टेड दैट पब्लिक फंड इज़ यूज टू पे फार्मर टू स्टॉप बर्निंग देयर स्टबल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले वाले की मतलब जो कोविड-19 के रिगार्डिंग है या महामारी के लिए, तो उसमें तो पब्लिक फंड काम कर जाएगा, लेकिन दूसरा वाला मतलब वायु प्रदूषण, उसके लिए यूज टू पे फार्मर स्टॉप बर्निंग देयर स्टॉप। तो यहाँ पर हम उसके लिए भी एक पब्लिक फंड बनाना पड़ेगा कि फार्मर क्या करें, जो अपनी घास है उसको क्या जलाए ना, या पारली जो भी बोलते हो आप लोग, उस चीज़ को जलाए ना। खेतों में जो होती है जब गेहूँ कटने के बाद जो बचा रहता है उसे बोलते हैं। दिस वुड नॉट जस्ट अ रिवर्सल ऑफ द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स दैट द पॉल्यूटर्स पे, बट अनटीनेबल फॉर्म
दैट एथिनिकल स्टैंड पॉइंट। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा की जो पॉल्यूटेंट मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो उस चीज़ के लिए पे करें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अनटेनेबल फ्रॉम द एथिकल पॉइंट, ये अनटेनेबल पॉइंट है। अनटेनेबल मतलब एक सैद्धांतिक टाइप का एक पॉइंट है अगर एथिकल वे में देखा जाए। इन मोस्ट ऑफ द केस मेंशन्ड अबव in the relatively better off section of the population that is impairing the life of the rest by the other pursuit of person gain। तो यहाँ पर ये जो चैलेंजेस हैं ऊपर इन्होंने जो बताए हैं वो किस टाइप के हैं कि भाई कुछ पॉपुलेशन के क्या हो रही है, लाइफ दाव पर लगी है। और क्यों दाव पे लगी है? क्योंकि किन्हीं कुछ लोगों के लिए क्या करना है, पर्सनल लाभ उनके लिए चाहिए और इसी कारण वो दाव पे लगी है। इकोनॉमिक पॉलिसी दैट प्रायोरिटाइज्ड ग्रोथ, तो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो प्राथमिकता देती है ग्रोथ को, इवन बाय डिफॉल्ट कैन लीड एनवायरमेंटल डैमेज। तो वो इवन बाय मतलब ग्रोथ को तब भी तवज्जो देती हैं कि जब इनडायरेक्टली वो एनवायरमेंटल के डैमेज हो रही हैं तब भी। एंड पॉलिटिकल प्रोसेस विदाउट एथिकल अवेयरनेस कैन नॉट कन्फ्रंटेड एट एनी सोर्स। तो या तो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो जानबूझकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं जबकि ये जानती हैं कि एनवायरमेंटल में लॉस हो रहा है। और दूसरा जो राजनीतिक अवेयरनेस है वो अ, अगर इस मतलब राजनीतिक विल इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तब हम इस टाइप के चीज़ों से किसी भी प्रकार से कन्फ्रंट नहीं कर सकते या टकरा नहीं सकते या उनसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। सो दिस इज़ द होल एडिटोरियल। सो आई होप you enjoy. So thank you for today.